हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपकी तरफ कोई मूव लेंगे, कोई एक्शन लेंगे, क्या फीलिंग्स रहेंगी उनकी नेक्स्ट 48 आवर्स में। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए इंकरेज होती हूँ आपकी तरफ और आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए इंकरेज होती हूँ। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं, आप रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। वे चलें देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में हम देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। ठीक है, उनके एक्शंस क्या रहेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेरे व्यूवर के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। थ्री ऑफ फैंस की एनर्जी, मतलब यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। यहाँ पर आपके पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच यहाँ पर नो कम्युनिकेशन है, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, स्टॉकिंग चल रही है, आपके पर्सन आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग लेने का उनका माइंड बन रहा है। कुछ उनको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए अब इस पॉइंट पर आकर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप लोग के बीच एक स्पेस और एक सेपरेशन क्रिएट है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं लेकिन कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स रहेंगी कि आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। कब तक ये आप लोग के बीच डिस्टेंस और सेपरेशन चलता रहेगा, कब तक आप लोग एक दूसरे से अलहदा रहेंगे। या तो आपको अलहदा होना है तो एक मतलब कि अब अलहदा हो जाते हैं, इस चीज़ की डिसाइड होगी। या तो अगर आप लोग को एक साथ रहना है तो यहाँ पर अब एक साथ आने के लिए एक दूसरे को मतलब फेस करना पड़ेगा। आपके पर्सन सोचेंगे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, एक दूसरे को फेस कर कर बात करते हैं। अगर ये पर्सन आपसे कब से बात नहीं कर रहा था, आपको आपको इग्नोर कर रहा था, आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, तो इसका माइंड बन रहा है, ये जो स्टॉक कर रहा है इसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अब इनफ, मतलब कि यहाँ पे चीज़ें अब एंड हो जानी चाहिए। जो 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 नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है वो एंड हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली उतना यही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपनी लाइफ में पीस मिलना चाहिए और इसको भी, क्योंकि ये भी अपने काम से ज़्यादा इस सिचुएशन पे ध्यान रख के बैठा हुआ है। इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको यहाँ करना क्या चाहिए। चाहे ये आपको इग्नोर कर रहा है लेकिन ये डिस्टर्ब है, इसका मेंटली पीस डिस्टर्ब है। ठीक है, इसके इमोशंस डिस्टर्ब है। यहाँ पे जो कोल्डनेस आई हुई है ना उसकी वजह से, क्योंकि आपको स्टॉक कर रहा है, या आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से आपको देखता है, इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी रहती है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पर जगलिंग माइंड में है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच पास में कार्मा चला है, नेगेटिव चला है। वो पर्सन जानता है आप एक इमोशनल पर्सन है, आप इसके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन ये पर्सन जगल कर रहा है। ऐसा हो सकता है इसके पास टू ऑप्शन है इसकी लाइफ में, या तो इस सिचुएशन से वॉक अवे करे, किसी और के साथ चले जाए, तो आपके साथ आ जाए। ऐसा हो सकता है इसने आपके साथ साथ किसी और को भी पास में, जिस जो आप लोग की कार्मा रहा है, इसने किसी और को डील किया है आपके साथ साथ। ठीक है, कुछ कुछ है जो टू में कनेक्टेड है। इसने किसी दो लोगों को एक साथ डील करा है, ये बैलेंस नहीं कर पाया, या तो ये आपकी तरफ आना चाहता है या तो जाने का रास्ता बंद करना चाहता है। मतलब कि अगर ये अपनी फीलिंग्स क्लियरली आपको बता नहीं रहा था, अपना अपने अपने एहसासात का आपको सही से इजहार नहीं कर रहा था, तो वो इजहार करने की कंडीशन में है। ये जानता है इमोशनल इंसान है और ये भी जानता है आप इसका लक लेकर आते हैं, आप एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इसकी लाइफ में आते हैं। लेकिन ये जगलिंग पोजीशन पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ आए या ना आए, डिसीजन मेकिंग करे या ना करे, आपके साथ कनेक्ट हो या ना हो, आपके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा। इस नेक्स्ट 48 आवर्स में एक मेंटली बैक एंड फोर्थ एनर्जी। लेकिन ये मैं आपको बताऊं खुद पॉप आउट हुआ है, मैं इसको लूंगी। यहाँ पर ये पर्सन चाहता है आपके साथ इमोशनली फुलफिलमेंट, एक बिगनिंग ये चाहता है। ये रिश्ता एक न्यू तरीके से हील हो। यहाँ पे नेगेटिविटी रही है, कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव रहा है, किसी ने इस रिश्ते को नेगेटिवली डैमेज किया है, ख़राब किया है, और किसी की इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है। जिसने भी किया है वो फीलिंग ऑफ लॉस में है, एक स्टकनेस में है, ऑब्सेसिवली यहाँ पर आपकी तरफ
कनेक्ट होए पे होए चला जा रहा है, चाहे वो पीछे की तरफ जाना चाहता है। मतलब उसको उसको कोई अननोन चीजें यहाँ पर वापस लेकर आती हैं, उसके अननोन चीजें, उसके थॉट उसको वापस लेकर आते हैं, उसकी फीलिंग आपको वापस लेकर आती है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है पर्सन इमोशनली को डिपेंडेंट है, आपकी इमोशनल साइड इसको एक एडमायरिंग एक पोजीशन पे लगती है। शायद इसकी इसकी मदर फिगर से इसको इतना लव और केयर नहीं मिला जो आपने इसको दिया। कुछ इमोशनल साइड आपकी ये उसके लिए एक जैसे इमोशनली डिपेंडेंट है ये आपके लिए। आप इमोशनली इसको हील करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, पीसफुल सुकून देते हैं, हर चीज देते हैं। इसकी फीलिंग्स रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स आपके साथ एक बिगनिंग करना, एक न्यू स्टार्ट लाना, इस सिचुएशन को हील करना और आपको हील करना। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर को लेकर, मैनिफेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये सोचेगा अगर मैं कोई स्टेप नहीं ले पा रहा, अगर मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा, तो आप यहाँ पर इस सिचुएशन में इनपुट डाल सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट आप कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं हो रहा, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में जा चुका हूँ, तो आपसे चाहेगा कि आपको मैनिफेस्ट करेगा कि आप इस सिचुएशन में कोई कोई स्टेप लें, कोई यहाँ पर मदद मतलब कि काम करें। मुझे ऐसा लग रहा है ये चाह रहा है कि आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर इसको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर इतना अपने आप को स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं है, मैं इतना खुद को इतना मजबूत नहीं फील करवा पा रहा, तो आप यहाँ पर स्टेप ले लें। आप यहाँ पर कोई एक न्यू बिगनिंग का स्टार्ट ले लें। आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज करके इसके साथ कनेक्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर मसला पता है क्या है, ये चाह ऐसा रहा है, ये आपसे आपके किसी एक या दो टेक्स्ट से मांगता नहीं है, एक या दो कॉल से मांगता नहीं है, आपको अनब्लॉक नहीं कर देता। इसको वही बातें इसको चाहिए प्लीजिंग एनर्जी। आप एक दफ़ा प्लीज करेंगे, फिर ये सोचेगा आप दूसरी दफ़ा भी आएंगे, आप दूसरी दफ़ा प्लीज करेंगे, फिर सोचेगा आप थर्ड टाइम भी आएंगे, फोर्थ टाइम भी आएंगे, फिफ्थ टाइम भी आएंगे। मतलब कि इसकी एनर्जी ऐसी है, यही करता है आपको मैनिफेस्ट। जो आप बार बार जाके उसको टेक्स्ट और कॉल कर देते हैं ना, इसकी इतनी नेगेटिव इसके इतना इग्नोर करने के बावजूद, इतना इसके रिस्पॉन्स ना देने के बावजूद, यही मैनिफेस्ट करता है आपको। बिल्कुल, ये कोई डिसीजन मेकिंग करके यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप मैरिज मटेरियल पर्सन है, एक कंप्लीट पर्सन है। कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लॉस है जो कुछ भी हुआ आप लोग के बीच पास्ट में, लेकिन इसको ऐसा लगता है आप एक मैरिज मटेरियल कंप्लीट पर्सन है। अगर ये आपकी तरफ डिसीजन मेकिंग कर कर आपकी तरफ आता है, तो ये फैसला इसके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा, मतलब कि लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। क्योंकि आपके लिए तो एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट एनर्जी है, ये इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड करता है ये पर्सन। क्लैरिफाइड 2 ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल, अगर आपके साथ भी नहीं है तो एक फीलिंग ऑफ लॉस में है, एक स्लीपलेस नाइट में, बहुत ज़्यादा रात की टाइम जब ये बिस्तर पे जाता है तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। हेरोफेंट ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, इसके जो ड्रीम्स हैं आपके साथ एक मैरिज के, क्योंकि आपको एक विजडम ओरिएंटेड, एक मैरिज ओरिएंटेड पर्सन दिखता है, एक बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो हर चीज़ को संभाल सकता है, जो हर चीज़ को देख सकता है, खास तौर पे इस पर्सन को संभाल सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जो मुझे संभाल सकता है वो सिर्फ ये पर्सन है, जिसके साथ मेरी दूर तक जा सकती है रिलेशनशिप, वो सिर्फ ये पर्सन है। मतलब कि उसने अपनी लाइफ में और भी पर्सन, और भी लोग मतलब कि एक्सप्लोर करें, लोगों को डेट कराए, लेकिन इसको इसको लगता है कि जितना आप इसकी इसकी टेंट्रम्स, इसकी नेगेटिविटी, इसके हर तरीके का बिहेवियर आप जो बेयर करते हैं, आप जिसको समझते हैं, आप जिसको अंडरस्टैंड करते हैं, अब तक इसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सका। मेन वजह है ये, चाहे आप जितना इमोशनली इसको ट्रीट करते हैं उतना ही आपकी साइड को पसंद करता है, चाहे जितना आपको इस बात को बताए या ना बताए। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा लगता है कि आप एक वर्दी पर्सन है, एक स्टेबल, एक दूर तक चलने वाले। इसको ये यूं भी आपकी तरफ कनेक्ट होना चाह रहा है, इसको लगता है कि आप इसको चाहते हैं, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप इसके साथ खुश रहना चाहते हैं। बिल्कुल, जो भी यहाँ पर पास में से जो मैनिपुलेटिंग करी, नेगेटिविटी करी, जो टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में आई, जो भी यहाँ पर इधर एक पे यहाँ पर जो कुछ भी होता रहा,
ये आपको कोई कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है, उस मैनिपुलेटिव एनर्जी को हीलिंग करने के लिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। अब ये सोचकर इस तरीके से आ रहा है कि इसको एफर्ट करनी है, एक जेन्युइनली एफर्ट करनी है। यहाँ पे कोई माइंड गेम्स नहीं करने, इसने कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई प्लॉटिंग नहीं करनी। यहाँ पर इसने कोई ये गेम खेलने नहीं आ रहा, ये आपके साथ एफर्ट करेगा इस रिश्ते में। इसने जो पास्ट में किया, आपको आपको यहाँ पर आपको बिट्रे दिया, इसने आपके साथ नेगेटिविटी करी है, आपको हमेशा झूठ और सच में फंसा के रखा, तो जो आपको ये डोमिनेट करता रहा, आपके साथ हर नेगेटिविटी करके ही भाग जाता था, पर इस सिचुएशन से ही बाहर होता था ये। लेकिन अब इसको समझ में आ रहा है आप एक वर्दी पर्सन है, आपको कप ऑफ लव देना चाहता है, आपको यहाँ पर इस रिश्ते में काम करके दिखाना चाहता है, आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। डिफेंसिव एनर्जी, ये चाहता है, मैंने आपको कहा ना कि ये खुद चाहे इतना कनेक्ट हो या ना हो, मैंने कहा इसके अंदर इतनी इतनी एनर्जी नहीं है। देखिए टेन ऑफ स्वॉर्ड, इसको इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इतना पावर नहीं है, इतना करेज नहीं है आपके सामने आए और आपको एक अपॉलॉजी का ऑफर दे। ये चाह रहा है आप यहाँ पर आप कोई एफर्ट ले लें, यहाँ पर कोई थोड़ा सा एक एफर्ट लें, थोड़ी सा आप यहाँ पर इस रिश्ते में काम कर लें, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं है, इसको ऐसा लग रहा है ये थक चुका है, इसको लग रहा है एंड हो चुकी है सिचुएशन, ये कैसे रीस्टार्ट करे, कैसे रीबिल्ड करे, कैसे आपको टेक्स्ट करे, कैसे आपको कॉल करे। एक 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 ट्रॉमा है, स्लीपलेस नाइट है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अपनी पास की गलतियां, पास के ट्रॉमा, पास की चीजें इसके ऊपर सवार है, मैनिफेस्ट कर रही पर्सन आपको। नेक्स्ट सेक्शन इसका क्या रहेगा आपकी तरफ, दूर से खड़ा होकर देखते ही रहेगा ये आपको। नेक्स्ट सेक्शन में कुछ खास मुझे इसका स्टेप नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑब्सेसिवली आपको याद कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, होल्ड बैक कर रहा है, जितना ये आपको मिस कर रहा है, जितना ये आप चाहता है आप इसकी जिंदगी में आ जाए, ये सब कुछ होल्ड बैक कर रहा है, दूर खड़े होकर आपको सिर्फ देख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, इस सब पे इसकी नजर है। नेक्स्ट मूव, मुझे नेक्स्ट मूव इसकी तरफ से नजर नहीं आ रहा। हाई प्रिस्टेस बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको आपको अपनी अपनी प्रेयर में आपको मांगता रहेगा, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। इसको स्पिरिचुअली समझ में आ रहा है आप इसके काउंटर पार्ट हैं, आप इसके काउंटर पार्ट हैं जिसके साथ इस पर्सन की मैरिज डन है। स्पिरिचुअली इसको समझ में आ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा, आपकी तरफ आ नहीं रहा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है ये पर्सन इस वक्त। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपकी तरफ। इक्वल बैलेंस करना चाहेगा ये पर्सन, इसको पता है यहाँ पर इक्वल बैलेंस नहीं था, यहाँ पर ये पर्सन किसी यहाँ पर इसने आपको वैल्यू ना देके किसी और को वैल्यू दी। इसको पता है स्टॉकिंग एनर्जी पे, इसको एक आपको एक काइंड हार्टेड समझता है, बहुत ज़्यादा देने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा समझने वाला इंसान, जो सबके साथ कनेक्ट होना चाहता है, जो सबके साथ भला करना चाहता है, जिसको ज़रूरत होती है ये पर्सन उसको देता है। ये आपको कहीं ना कोई स्टॉकिंग कर रहा है, ये देख रहा है कि आप यहाँ पर डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसकी सोच से भी ज़्यादा आपका ऑरा ब्राइट है। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर हैं। कोई कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच एंड हो रही है, मुझे इसकी तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप इधर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, इस पर्सन ने आपको बुरे तरीके से हर्ट किया है, इस वजह से आप यहाँ पर एक पावर में आए। ठीक है, यहाँ पर आप पावर में आई, पर्सन आपको यहाँ पर इस वक्त खुद को हील करना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा एक बिट्रे वाली एनर्जी है, इस साइकिल एंड हो चुकी है आपकी, इसके साथ एक स्टॉकिंग चल रही है, आप कभी कभार इसकी स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन ये आपको प्रॉपर स्टॉक कर रहा है, ये देख रहा है कि यहाँ पर आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, आप सबके लिए प्रोवाइडर हैं, आप सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, सिर्फ इस पर्सन के लिए नहीं किया था, आप बाय बर्थ इस नेचर के मालिक हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर उनकी हेल्प करते हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन रिकंसाइलेशन चाहता है आपके साथ, क्योंकि मैंने कहा ना आपको एक स्टेबल और एक मेच्योर पर्सन की तरह देखता है। स्ट्रेंथ, इसको पता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ है, आप किसी भी सिचुएशन से लड़ जाएंगे, आप किसी भी सिचुएशन से सुरखरू होकर बाहर आएंगे, आपके इमोशंस
और यहाँ पर ये पर्सन ये देख रहा है आपको कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एक पावर में। इसको पता है इसने आपको हर्ट करा, ये चाहता है कि आप हील हो जाएं इस सिचुएशन से, या आप यहाँ पर प्रॉपरली हील हो जाएं, आपको यहाँ पर जो बिट्रे, जो तकलीफ, जो नेगेटिविटी यहाँ पर जो फील हुई है ना, आप उससे निकल जाएं। ठीक है, इसकी इसकी फीलिंग्स इस वक्त ये आपके लिए वेल विशर हुआ हुआ है, चाहे पास में था या नहीं था, इसको ऐसा लग रहा है, इसको अपनी गलतियों का अंदाजा हो रहा है। एक वेल विशर वाली एनर्जी, मतलब कि एक कनेक्शन को बनाने वाली एनर्जी है। यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी मुझे नजर नहीं आ रही, एक रियलाइजेशन है, और आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको बैठकर दूर से देख रहा है, ऑब्सेसिवली देख रहा है कि आप बाय बर्थ हैं किस तरीके के पर्सन। कहीं ना कहीं से ये आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, खामोशी से, आपको पता भी ना चले। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर यहाँ पर कोई कंफर्ट जोन आपने बनाया हुआ इस पर्सन से कनेक्ट करने का, बार बार इसको याद करने का, इसको ना रिलीज करने का, आपको रिलीज करना चाहिए इस पर्सन को। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई फायरी क्लाइमेक्स हो सकता है इस सिचुएशन में, जहाँ आप सोच ना रहे हो, वहाँ यहाँ पर एक मिरेकल की तरह ये सिचुएशन आप लोगों के बीच हल हो जाए। ठीक है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ बदल सकती है, यहाँ पे हर चीज़ तब्दील हो सकती है। ये जो आप लोग की सिचुएशन चल रही है वो ऐसी नहीं रहेगी, ये तब्दील होने की ताकत रखती है। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइम है हीलिंग करने का। ठीक है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी रेजोल्यूशन की तरफ है, एक रीच आउट आपकी तरफ जो हो रहा है सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ हो रहा है। ठीक है, आपको चाहे लग रहा है परसेंट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका रियल ट्रू नेचर समझने की कोशिश कर रहा है, ये आपको एक काइंड हार्टेड देख रहा है, एक ऐसा पर्सन जो सच में जिस तरीके से दिखा रहा था ये वैसे ही पर्सन है। दुनिया दिखाती कुछ और है, होती कुछ और है, लेकिन आप अंदर से भी वही है, बाहर से भी वही है। लेकिन इस पर्सन को एक भरपूर आपके ऊपर ट्रस्ट इशू रहा है, मेनली ट्रस्ट इशू रहा है, मेनली इसको ये ऐसा रहा है कि आप शायद आप यकीन के काबिल नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा रहा है कि इसको आपके पास के किसी पर्सन के बारे में पता, या कुछ भी ऐसी चीज जो जो यहाँ पर आपके लिए कुछ नेगेटिव रही है, उसने उसको नेगेटिव तरीके से सोचा हो, कुछ है जो इसके माइंड में चलता रहता है। शायद आप इसके लिए, इसको पास में यही चलता रहा कि शायद आप इसके लिए नहीं बने, आप इसके लिए नहीं बने, आप इसके बराबर के नहीं है, आप इसकी सोच और समझ के नहीं है। एज डिफरेंसेस, कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन इसको लग रहा है अभी आपको हील होना चाहिए। जो ये बिट्रे हुआ था, जो नेगेटिविटी हुई थी, जो भी थर्ड सिचुएशन बनी थी, अभी आप पावर में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप हील नहीं है। ये आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये आपके अंदर एक जख्म है, जब ये आता है वो कुरेद दिए जाते हैं, जैसे मतलब कि उनके अंदर से जैसे ये चला गया है तो खून नहीं निकल रहा। जब ये आपके साथ कनेक्ट होता है तो आप जैसे एक भिभराया हुआ शेर नहीं होता जिसका जख्म लगे हुए होते हैं और खून बह रहा होता है, वो फिर भी लड़ने की ताकत रखता है। आप इस तरीके से इस पर्सन से कनेक्ट होते हैं तो उसको ऐसा लगता है नहीं, ये इस वक्त इसको आपको टाइम देना ज्यादा जरूरी है, ये खुद को भी हील करे और आपको भी यहाँ पर हील होना लाजिम है। ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना इसके अंदर स्टेमिना नहीं है कि आपके जो एक जख्मी, आपको जख्मी हालत में देखकर जो आपका एक रिएक्शन होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसको बेयर नहीं कर सकता, इसकी हर्ट हो जाता है, उससे तकलीफ में चला जाता है, क्योंकि आपके वर्ड्स इसके लिए इंतहाई वैसे होते हैं जो आपने फील किया है। इस रीडिंग को यहीं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।